बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यू विल गेट रेडी विद मी वाइल आई शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ माई स्कूल लाइफ। उस स्कूल लाइफ के इंसिडेंट के बाद मैंने ये लेसन ले लिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद लेने हैं। येस, नेवर एवर डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर माई लाइफ डिसीजंस। सो फेस आपने मेरा देख लिया है, बिल्कुल रॉ है, तो आपके साथ आज रेडी होंगी मैं। बिना देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसे मैंने अपनी 10th क्लियर करी, मुझे बहुत क्लियर था कि आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। मुझे डॉक्टर बनने का बड़ा क्रेज़ था और मुझे क्लियर था कि मुझे मेडिकल ही लेनी है। 8th 9th 10th 11th में, मतलब 8th 9th 10th में मैं बोलती रहती थी कि आई वांट बी अ डॉक्टर, आई वांट बी अ डॉक्टर, है ना। तो मेरे को पूरा क्लियर था कि मैंने मेडिकल ही लेना है। अब मेरा 10th का एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद मुझे बस नेक्स्ट डे स्कूल जाना था और अपनी स्ट्रीम चूज़ करके एडमिशन लेना था। तो मैंने क्या किया, मतलब गलती से मैंने क्या किया, मैंने 2-4 लोगों से सलाह लेनी शुरू कर दी कि मैं ऐसे मेडिकल लेने वाली हूँ, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट, है ना। सबसे गलत मैंने जो चीज़ करी, आई शुड नॉट हैव टेकन पीपल्स ओपिनियन। तो मैंने सबसे पहली गलती यही करी कि मैंने लोगों के ओपिनियन लेना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए, लेकिन मेरी फैमिली के अंदर बड़ा स्ट्रिक्ट सा, मेरे को मतलब एक बड़ा सॉलिड सा ओपिनियन क्या लगा कि यार मेडिकल की पढ़ाई के अंदर ना बहुत पैसा लग जाता है ना। लड़कियां थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को लेकर सोचती है कि यार मतलब मैं इतनी भी बड़ी फैमिली से नहीं हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेडिकल की पढ़ाई के लिए डोनेशन दे देंगे, है ना, मेरे लिए। तो मैंने क्या सोचा कि मैं मतलब अपने ये मेडिकल लेने वाले डिसीजन को रिकंसीडर करती हूँ। क्या पता, है ना, मैं कोई और स्ट्रीम लूँ, मैं वहाँ पे भी एक्सेल कर जाऊँ। और अपने ड्रीम को मैं भूल गई, मतलब जो मेरे को क्लियर थी चीज़, मेरा मेडिकल में इंटरेस्ट था, उसको भूल गई और मैंने और लोगों की बातें सुनना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या किया, अगले दिन मैं स्कूल गई और मैंने स्कूल में जाकर मेडिकल लेने की जगह मैंने ले लिया नॉन मेड। ना सिर ना पैर, ना मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा था इंजीनियर बनना है, और मैंने जाकर मेडिकल ले लिया, और सॉरी नॉन मेडिकल ले लिया। और उसके बाद फिर मेरी 1-2 दिन की मतलब नॉन मेडिकल में बैठना पढ़ाई शुरू हुई। मैंने 1-2 दिन नॉन मेडिकल में जब लगाई, दिस इज़ स्ट्रोब क्रीम बाय द वे, मैंने जब 1-2 दिन नॉन मेडिकल क्लासेस में लगाए, आई गॉट टू नो यार ये तो मेरा पैशन ही नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम एंजॉइंग। तो मैंने क्या किया, मैंने जाकर प्रिंसिपल को लेटर लिखा कि मुझसे गलती हो गई और मैं चेंज करना चाहती हूँ अपनी स्ट्रीम, तो मुझे प्लीज़ मेडिकल दे दीजिए, है ना। मुझे जाग गई मैं सपने में से, अपने लोगों की बातें सुनना छोड़ दी मैंने, और कि नहीं मुझे मेडिकल लेना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है। तो मैंने क्या किया, मैंने मेडिकल ले ली। तो प्रिंसिपल ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती हो जाती है ना, नहीं ले पाता कभी कभी डिसीजन बच्चा, लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है 11th के बाद क्या करना है। तो उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल कोऑपरेट किया, उन्होंने मेरी बात सुनी। तो मैंने मेडिकल लिया। अगले दिन से मैं मेडिकल की क्लासेस में बैठना शुरू किया और मैं मेडिकल की क्लासेस एंजॉय करती, बिकॉज दैट वाज माय पैशन। आई लव्ड बायो, मुझे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे मेडिकल के, तो मैं क्लासेस एंजॉय कर रही हूँ। मैं गलती से एक ऐसे ग्रुप के साथ मेडिकल क्लास में जाके बैठने लगी जो खुद तो सीरियस थे ही नहीं, वो लोग तो सिर्फ टाइम पास करने आए थे मेडिकल के अंदर। और उनमें आपस में बात होती थी, यार हमारे पेरेंट्स के पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो हमें, है ना, डोनेशन वाली सीट दिलवा के पढ़ाई करवा देंगे, एमबीबीएस कर देंगे। फिर से मेरे दिमाग की घंटी बज गई कि यार ये मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। अभी मुझे हफ्ता हो गया है और मैं हफ्ते से क्लासेस लगा रही हूँ मेडिकल की, एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन वो एक थॉट कि ये वो स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और हफ्ते से क्लासेस लगा रही हूँ और मेरे दिमाग में चल रहा है यार मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। नॉन मेडिकल मेरा पैशन नहीं है, मेडिकल मेरा ड्रीम है, लेकिन मेडिकल में पैसा बहुत लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना कॉमर्स ले लेती हूँ, ये इन बिटवीन वाला डिसीजन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से प्रिंसिपल को लेटर लिखा। यस, गधी हूँ ना मैं, इतनी जल्दी क्यों मैं लोगों की बातों में आ गई। मतलब मेरी गलती नहीं है यार, उस टाइम पे ना एज ऐसी होती है कि हम और लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो वो लड़कियां कॉमर्स में चली गई और मैं भी उनके साथ कॉमर्स बैच में चली गई। मुझे लगा शायद यही मेरी नेचर कॉलिंग है, शायद यही दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बी। मैं कॉमर्स करूँगी, क्या पता उसके बाद मुझे कुछ अच्छा स्ट्रीम मिल जाए, कुछ अच्छा
करने को लाइफ में मिल जाए, कुछ रास्ते खुल जाए, क्योंकि कॉमर्स के बाद तो बहुत कुछ है ना मेरे साथ, मतलब इंडस्ट्रीज़ खुल सकती है मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, कॉमर्स के लिए फिर से प्रिंसिपल को एप्लीकेशन। प्रिंसिपल कह रही ये लड़की भड़वी है क्या, ये लड़की हट ही नहीं रही यार, ये स्ट्रीम चेंज करी जा रही है। तो मैंने कॉमर्स लिया और प्रिंसिपल को बोला डोंट वरी मैम, अब इस बार मैं पक्का कॉमर्स में टिकने वाली हूँ, दिस इज माई प्रॉमिस, घंटा माई प्रॉमिस। अभी सुनो तुम। तो पागलपंती करते मुझे 1 महीना हो गया। अब 1 महीने के बाद आ रही यूनिट टेस्ट। तुम्हारी बहन इतनी वैसे तो इंटेलिजेंट है, मैंने 1 महीने के अंदर वो पिछली पढ़ाई जो मेरी मिस हो गई, क्योंकि मैं मेडिकल और नॉन मेडिकल में थी, मेरे पास क्लासेस हैं भाई, एक नॉन मेडिकल का रजिस्टर है, एक मेडिकल का रजिस्टर है, अब मेरे पास एक कॉमर्स का भी रजिस्टर है जिसके अंदर मैंने अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स के और मैथ्स के लेक्चर्स लिखे हुए हैं। मैथ्स तो मेरे ऊपर से जाती है, नो इंटरेस्ट, पर मैंने मैथ्स पढ़ी, 1 महीना लगा के सारी चीज़ें सीखी, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, आप मुझसे पूछो, मुझे आता है सब कुछ। तो मैंने वो करना एक महीने का कवर करके और फर्स्ट यूनिट टेस्ट दिए। गेस व्हाट, 20 में से मेरे 16, 17, 15 नंबर, टीचर इम्प्रेस, ये बच्चा तो बना ही कॉमर्स के लिए। प्रिंसिपल को लगा यही इसकी नेचर कॉलिंग थी, बेचारी को टाइम लग गया समझते हुए। तो मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, मुझे लगा देखा यहाँ मैंने एक्सेल कर दिया ना, दिस इज़ व्हाट आई कैन बी, दिस इज़ व्हाट आई शुड बी, मुझे कॉमर्स ही लेना चाहिए था। पागल हूँ क्या मैं, गधी हूँ मैं, लोगों की बातों में आ गई, मतलब मुझे तो कॉमर्स ही लेना चाहिए था शुरू से ही। अब मैं कॉमर्स की क्लासेस में एंजॉय कर रही हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ, है ना, और मज़ा आ रहा है मुझे कॉमर्स पढ़ते हुए, सारा कुछ क्लियर हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अब मीनवाइल समर ब्रेक हो जाती है मई के अंदर, क्योंकि अप्रैल में स्कूल स्टार्ट हुआ था, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, तो मई के एंड तक समर ब्रेक हो गई। समर ब्रेक में मैं एक दिन घर में बैठी रात को सोच रही, और मैं सोच रही मानवी, दिस इज़ व्हाट यू रियली वांट टू बी, क्या तुझे सच में यही करना है, क्या सच में तू कॉमर्स करना चाहती थी, भूल गई तू अपने सपने। ये मेरे अंदर से आवाज़ आई, जाग गई मैं बोला नहीं यार, मैं अपने ड्रीम को कैसे भूल गई, आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। मैं बनूँ ना बनूँ वो बात अलग है, ट्राई तो करना चाहिए था, आई गेव अप टू सून। तो मुझे रियलाइज़ हुआ एक दिन रात को बैठ के, जून की फर्स्ट वीक के अंदर ही, कि यार मैंने ना अपने ड्रीम्स पे बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। जाग गई मेरे अंदर की वो लड़की कि डॉक्टर साहब क्या बात, बनना नहीं डॉक्टर, करनी नहीं पढ़ाई, पेपर नहीं देना। तो मैंने ना सुबह उठ के अपने पेरेंट्स को ये बात शेयर करी। मेरे पेरेंट्स ने सोचा भाई ये बंदी ट्रस्ट लायक नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं मम्मी पापा, ये मेरी आखिरी नेचर कॉलिंग है। मेरी तो नेचर कॉलिंग नहीं ख़त्म हो रही भाई। तो मम्मी पापा को मैंने ऐसे बोला, मम्मी पापा प्लीज़, है ना, आई वॉन्ट टू बी लाइक, मतलब मुझे एक बार और ट्राई करना है, मेडिकल में ही नहीं हुआ तो फिर तो और स्ट्रीम्स है ही ना, मैं अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहती हूँ। तो उन्होंने तो मेरी पहले भाई काउंसलिंग करवाने का सोचा, ये बच्ची पागल हो चुकी है भाई, हमें भी अपने साथ बेइज्जती कराएगी स्कूल में। मेरे बड़े भाई बहन वगैरह भी थे, बोलो कभी इतनी बेइज्जती नहीं उन्होंने कराई जितनी अभी ये कराएगी, बार बार स्ट्रीम चेंज कर रही है। तो मैंने 1-2 टीचर्स से बात करने की कोशिश करी स्कूल में, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, तू 2-4 दिन मेडिकल की एक बार पढ़ाई करके देख, क्या पता तेरी हवाई टाइट हो जाए, तू क्या पता है पहले गिव अप कर दे, अभी स्कूल खुले नहीं, प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है, तो मैं एप्लीकेशन डाल नहीं सकती। तो मैंने क्या किया जी, मैंने छुट्टियों में, अभी मेरे को फॉर्मली शिफ्ट नहीं किया गया मेडिकल फील्ड के अंदर, मेडिकल स्ट्रीम के अंदर सेक्शन में बिठाया नहीं गया, लेकिन मैंने आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस मेडिकल की ट्यूशन्स लगा ली हैं, 10-10 हज़ार रुपये फीस दे दी है, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स। आकाश इंस्टीट्यूट तक के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया, और इतना कॉन्फिडेंस कि प्रिंसिपल तो मेरी बात समझ जाएगी, प्रिंसिपल तो बहुत अच्छी है, प्रिंसिपल लगाएगी मेरी लंका कि भाई तेरा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, तू बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रही। तो मैंने ट्यूशन्स लेना शुरू कर दिया, सुबह गर्मियों में 6 बजे 5 बजे जा रही हूँ उठ के ट्यूशन्स, और ट्यूशन्स में सब पढ़ रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ओ हो मज़ा आ रहा। दिस वॉज माई नेचर कॉलिंग, रियलाइजेशन होना शुरू हो गया कि भैया यही तो मेरा ड्रीम था, मैं क्यों भूल गई थी,
मुझे तो यही करना था, मैं यहाँ क्यों नहीं आई, वाई एम आई सो लेट हियर, वो सब मेरा जाग गया। और मैंने क्या किया, ट्यूशन्स लगा रही हूँ, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, मार्क्स वार्क्स भी आ रहे हैं। टीचर्स, वो तुम्हारी बहन तो जहाँ जिस स्ट्रीम में जाती थी, मार्क्स वार्क्स तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। तो सब टीचर्स को लगता था अरे ये बच्चा कहीं भी जाएगा ना, ये तो एक्सेल कर ही जाएगी। मतलब उनको मेरे अंदर उनको स्कोप दिखता था, पर मुझे मेरे अंदर स्कोप नहीं दिख रहा था। तो फिर उसमें भी मार्क्स आने शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं मेरे को टीचर्स बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा, प्रिंसिपल से बात हम करवा देंगे तुम्हारी, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम मेडिकल में जाना डिज़र्व करते हो, इफ़ दैट इज़ योर ड्रीम, ये वो चक दिया उन्होंने, मेरे को चक दिया पूरा। और मैं पूरी 30-35 दिन गर्मियों की छुट्टियों में मैं पढ़ाई कर रही हूँ मेडिकल की। और मेडिकल की पढ़ाई करते करते मैंने मज़ा आ रहा है मेरे को, और मैंने कहा बस अब यही अपना ड्रीम है, अपन बनेंगे मुन्ना भाई MBBS, अपन डॉक्टर ही बनेंगे। तो फिर मैंने स्कूल खुलने शुरू हुए, स्कूल खुले, और उसके बाद फिर मैंने स्कूल जाके एक चिट्ठी लिखी। अब चिट्ठी में क्या लिखती, जिसकी इज्जत ही उतर चुकी है 3 बार, पहले नॉन मेडिकल से मेडिकल, मेडिकल से कॉमर्स, और फिर से मैं कह रही हूँ रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, फलाना फलाना स्कूल सिटी, आई बेग टू से दैट मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे प्लीज़ शिफ्ट कर दो दूसरे बैच में। दिस इज स्विस ब्यूटी पैलेट, जिसके बारे में मैंने बहुत तारीफ़ें करी थी पिछली वीडियो में। मुझे प्लीज़ शिफ्ट कर दो, और मैं आपसे नहीं करूँगी, यही मेरा आखिरी डिसीजन है। प्रिंसिपल बोली चल भाग यहाँ से माई, ये तूने मेरे को पागल समझा है, मैं बार बार डॉक्यूमेंट चेंज करती रहूँ, तेरे रजिस्टर अटेंडेंस ही करती रहूँ, मैं पागल हूँ, मैं गधी हूँ क्या, तू गधी है, मैं गधी नहीं हूँ। प्रिंसिपल ने तो भाई हाथ खड़े कर दिए। भाई मैं रोज़ जा रही हूँ प्रिंसिपल के ऑफिस। अब ये नहीं समझ आ रहा मेरी जगह कहाँ है, पढ़ाई मैं मेडिकल की कर रही हूँ, रजिस्टर में नाम मेरा कॉमर्स बैच में है, नॉन मेडिकल वाले मेरे पे हंस रहे हैं, बच्चा जाए तो जाए कहाँ, किस क्लास में जाऊँ। तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। तो रोज़ मैं प्रिंसिपल के वहाँ जा रही थी। प्रिंसिपल जस्ट वांटेड टू चेक मी कि इफ़ शी इज़ दिस टाइम इफ़ शी इज़ रियली सीरियस। तो मैं रोज़ जाती थी हफ्ते तक। आई यूज़ टू गो टू हर ऑफिस, बाहर कर रहती थी, मैम प्लीज़ दिस। प्रिंसिपल बोली तू अंदर आ। एक दिन प्रिंसिपल ने मुझे घेरे में लिया, बोला भाई क्या प्रॉब्लम क्या है। मैंने ऐसे सारी बात बताई कि मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि वहाँ पैसे बहुत लगेंगे और पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं। तो इस करके दिस इज़ द रीज़न वाई आई वॉन्टेड टू क्विट मेडिकल फील्ड, बट दैट वॉज माई नेचर कॉलिंग। बट मैं उसको, वो मेरे ड्रीम्स थे, वो मैं वहीं तो जाना चाहती थी। प्रिंसिपल ने बोला देख दिस इज़ द लास्ट टाइम, ये सब तू कर रही है, इसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ एनी सच थिंग। मैं कुछ ऐसा तेरे साथ अलाउ नहीं करूँगी। ये पहली, और ये पहली नहीं, मतलब ये आखिरी बार है जब मैं तेरे साथ कोऑपरेट कर रही हूँ, है ना। मुंह तो नहीं बंद हुआ था ना, मेरे हाथ, मुंह क्यों बंद कर लिया मैंने। तो प्रिंसिपल ने मेरे से लिखवाया, तो मैंने लिख के दिया ओके मैम मैं नहीं करूँगी दोबारा, मैंने रियलाइज़ कर लिया यही मेरा ड्रीम है, आप मानो मेरी बात। प्रिंसिपल कहती मैंने बहुत बार देख लिया बेटा तुझे, अब इस बार मैं आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। उन्होंने मेरे से भाई प्रॉपर लिखित में लिया, शी आस्क्ड मी टू राइट अ लेटर, मैंने प्रॉपर दिया कि दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम चेंजिंग माई स्ट्रीम, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई स्ट्रीम एवर अगेन, प्लीज़ अलाउ मी, प्लीज़ 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 अलाउ मी। मैंने बहुत बार प्लीज़ लिखा था, यस। तो उन्होंने फाइनली जाके फिर मुझे शिफ्ट किया मेडिकल स्ट्रीम में, और फिर उसके बाद पूरा स्कूल मेरे पे हंसता था और बोलता था भाई तेरे से अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद नहीं लिए जाते थे। किड्स वर लाफिंग। अब मेरे पास नॉन मेडिकल के क्लासेस के भी वो थे, बच्चे मेरे मजाक उड़ाते थे सच में कि भाई तू क्या बंदी है यार, तेरे से अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं लिए जाते। और मैंने बोला यार मुझसे गलती होगी, मैं ना लोगों की बातों में आके अपना डिसीजन, अपने करियर का इतना बड़ा डिसीजन मैं नहीं ले पाई, मुझसे गलती हो गई ना यार। तो उस दिन के बाद फिर प्रिंसिपल मुझे जब भी देखती थी तो मुझे बहुत हंसती थी कि यार ये आ गई फिर से दिख गई। तो मैं उसको स्पेशली मुंह के आगे जाके बोलती थी हेलो सिस्टर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कि मुझे याद रख मैं देख अभी भी मेडिकल में हूँ, मैं मेडिकल में ही रहूँगी, मैंने तुझे बोला था, दिस इज़ माई नेचर कॉलिंग।
तो शी वाज लाइक कि जाना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब वो मेरे से काफ़ी अच्छे से अब मेरे को पहचानने लग गई थी। अच्छा है ये मस्कारा, दिस इज़ फ्रॉम मेबेलिन लैश सेंसेशनल वाटर प्रूफ मस्कारा। तो प्रिंसिपल पहचानने लग गई थी। फिर उसके बाद 2 साल मैंने मेडिकल में लगाए। ऑल्दो फिज़िक्स मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। फिज़िक्स तो मेरी और फिज़िक्स की तो 36 का आंकड़ा होता था भाई। नंबर नहीं आते थे, मत्थे टेकते थे मैं और मेरी फ्रेंड्स। हम लोग भगवानों को मत्थे टेकते थे कि हे भगवान कोई सो तो काम आ जाओ, प्लीज़ हमें यहाँ पास करा दो। फिज़िक्स में हमारे फिज़िक्स में नंबर नहीं आ रहे। फिज़िक्स के साथ इट वाज हार्ड फॉर मी, बट आई रियली एंजॉयड बायो। देन मंडे टू सैटरडे स्कूल जाना, ट्यूशन्स जाना, सैटरडे संडे अगर छुट्टी होती थी नहीं होती थी तो आकाश इंस्टीट्यूट कोचिंग लेना। मतलब लाइफ को झंड अपने हाथ से किया मैंने। मेरे को इतना मतलब आज भी वो याद आता है ये कोचिंग सेंटर वाला ट्रॉमा। और फिर उसके बाद आई अपीयर्ड इन नीट। उस साल बहुत अच्छा रैंक तुम्हारी बहन का नहीं आया नेशनल लेवल पे। पर फिर फार्मेसी में आई वेंट। तो जो मैं फार्मेसी में गई क्योंकि मैंने पढ़ाई इतनी कर रखी थी, फार्मेसी की पढ़ाई मैंने फार्मेसी में फिर मैंने एडमिशन लिया 2017 के अंदर। एंड फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई, और क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड की थी यार, मैं नॉन मेडिकल की नहीं थी, और मैं कोचिंग भी जाती थी, मेरे बेसिक्स बहुत क्लियर थे, लाइक बहुत क्लियर बेसिक्स थे मेरे। केमिस्ट्री और वो सब केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स थर्मोडायनेमिक्स और ऐसे होते थे कि मुझे लगता था कि ये सब तो मैं नींद में ही कर दूंगी, बहुत इजी लगता था। तो वहाँ पे फिर आई एक्सेल्ड, यूनिवर्सिटी टॉप करी। लिप लाइनर पहचाना जनाब, स्विस ब्यूटी। तो आई थॉट कि फार्मेसी तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब अपन MBBS की तैयारी कर रहा था, अरे हाँ नहीं हुआ। तो अगर फार्मेसी करेंगे तो फट्टे चकेंगे, ऐसा करेंगे लिप्स को। अच्छे से कर लिया लाइन, लिप्स को कर लिया लाइन। और फिर इस तरीके से फार्मेसी में बहुत अच्छे मार्क्स आए। बट फिर से मेरी नेचर कॉलिंग चेंज हो गई। आई नेवर वांटेड टू बी इनटू अ जॉब। मुझे कीड़ा था अपना खुद का बिजनेस करने का। तो लाइफ गेव मी अपॉर्चुनिटीज़ एंड आई ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़। आप क्या लगाएंगे? तो लाइफ ने मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ दी और मैंने वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करी, अपने आप को हर क्षेत्र में दिखाया। आई एम समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई एम दैट हंग्री एंड विलिंग टू अचीव समथिंग इन लाइफ। बस येस, दिस इज़ द होल सिचुएशन। और मैंने यहाँ से सीखा कि यार अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो, खुद लोगे तो बेटर रहेगा। मैं दिखाती हूँ आपको बिना लाइट के मेकअप कैसा लग रहा है। सी, थोड़ा सा भी लाइट होगा क्योंकि अभी भी मेकअप किया है ना। यप, तो दिस इज़ माई होल स्टोरी। तो इस सिचुएशन से हम क्या सीखते हैं, इस गधी लड़की के एक्सपीरियंस से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद लो, अपनी ज़िंदगी का बल्ला खुद पकड़ो, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खुद चलाओ, ड्राइवर किसी और को मत बनाओ। जो करना लाइफ में खुद के बल पे करो, क्योंकि कल को अगर फेल भी हो जाओगे तो आप बोलोगे दिस वाज माय डिसीजन। अगर सक्सेसफुल हो गए तो वेल एंड गुड, लेकिन आप ये बोल सकते हो आई एम अकाउंटेबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तुम्हारा क्या गया? मेरी लाइफ थी, मैंने करना था, जो भी रहा जैसे भी रहा, आई एम रिस्पॉन्सिबल, राइट। सो येस गाइज, मेकअप हमारा हो चुका है। अगर दिल करे तो थोड़ी सी लिप ग्लॉस लगा लेंगे, पर आई एम लाइकिंग दिस लुक क्योंकि ऑलरेडी फेस बहुत लिश के मार रहा है मेरा। थोड़ा सा
एक बार सारे मेकअप को सेट कर लेते हैं। तो कमेंट्स में बताना क्या सीखा आज की वीडियो से, मेरी ज़िंदगी से तुमने क्या सीखा, इस गधी की ज़िंदगी से तुमने क्या सीखा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। बहुत सारा प्यार दे दो, कमेंट्स कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।